नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मन की बात का 101वां एपिसोड, सभी जिलों में सुनी गई मन की बात। राजनांदगांव में रमन सिंह ने सुनी मन की बात। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात का 101वां एपिसोड प्रसारित किया गया और सभी जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी इस एपिसोड को सुना। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी इस कार्यक्रम को सुना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी के मन की बात का 101वां एपिसोड प्रसारित किया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने इस एपिसोड को सुना है। सभी जिलों में मन की बात कार्यक्रम को लोगों ने सुना। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मन की बात के 101वें एपिसोड को सुना। रायपुर स्थित तेली बांदा तालाब पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। नई संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों ने करवाने पर कांग्रेस के युवा नेता विनोद तिवारी ने जल सत्याग्रह किया है। विनोद तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार ने सिर्फ चुनाव जीतने और वोट का लाभ लेने के लिए राष्ट्रपति पद पर एससी या एसटी समुदाय का चयन किया। नए संसद भवन की आधारशिला के समय भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को निमंत्रण नहीं दिया गया। अब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है तो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं किया जा रहा। विनोद तिवारी ने कहा कि यह बहुत शर्म और दुख का विषय है। आगे बढ़ते हैं और अब बड़ी खबर रायपुर से। पीएम मोदी ने मन की बात की है। मन की बात का 101वां एपिसोड प्रसारित किया गया है। पश्चिम विधानसभा में सुनी गई मन की बात। 256 बूथों में पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को सुना गया है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत के बूथ पर भी इस कार्यक्रम को सुना गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 101वां एपिसोड प्रसारित किया गया और पश्चिम विधानसभा में भी मन की बात कार्यक्रम को सुना गया है। 256 बूथों में मन की बात को सुना गया है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने भी मन की बात को यहां सुना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पश्चिम विधानसभा में 256 बूथों पर मन की बात कार्यक्रम को सुना गया है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। पीएम मोदी के मन की बात का 101वां एपिसोड प्रसारित किया गया और सभी जिलों में इस कार्यक्रम को सुना गया है। साथ ही पश्चिम विधानसभा में भी मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। 256 बूथों पर इस कार्यक्रम को सुना गया है। तरसीवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम माधर में राज्य सरकार की शराबबंदी पर वायदा खिलाफी के विरोध में बीजेपी द्वारा सभा का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने इकट्ठा होकर शराबबंदी पर वायदा खिलाफी के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित किया है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के साथ कई मोर्चा संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी का झूठा वायदा कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार के शासन में 40% शराब नकली बिक रही है। आज हमारी क्षेत्र की माताएं बहनें स्वप्रेरित होकर के ये प्रयास किए हैं कि जिस भूपेश बघेल ने चुनावी वादा करके, जिसमें सबसे मुख्य वादा था शराबबंदी का, 5 साल निकलने को है, लेकिन इस दिशा में तनिक भी भूपेश बघेल ने कदम नहीं उठाया, बल्कि
भ्रष्टाचार करने का एक सबसे बड़ा माध्यम है उनके पास। और शराब घोटाले से भ्रष्टाचार कर करके यदि आज देश में कांग्रेस पुनर्जीवित हुई है तो भूपेश बघेल की देन है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा लगातार छत्तीसगढ़ में जो भूपेश सरकार ने ये कहा था, कांग्रेस सरकार ने, कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे, लेकिन आज तक नहीं किए। और साथ ही साथ शराब घोटाला सामने आया 2000 करोड़ का, और उनके ही लोग घोटाला किए हैं। इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में महिला मोर्चा लगातार जिला में जो मुख्यालय है वहां पर वो चक्का जाम कर रही है, और चक्का जाम करके प्रदर्शन कर रही है और जगाने की कोशिश कर रही है। आपका प्रश्न था कमल सखी क्या है? कमल सखी हमारी वो बहनें हैं जो मतदान केंद्र में काम करती है। उन्हीं के परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी का परचम वहाँ लहराता है, तो हम अपने कमल सखी बहनों का सम्मान कर रहे थे। हमने तो कर ही दिया था शुरुआत। हमने शराब के बारे में नीति बनाई थी, और शराब को हमने पहले कहा था कि 500 की आबादी, फिर 1000 की आबादी, फिर 1500 की आबादी, फिर 2000। हमने इसको इतने लिमिटेड एरिया में कर दिया था, जैसे अभी गांव-गांव में, गली-गली में, होटल पांठले में बिक रहा है, कोई हिम्मत नहीं करता था। तो उसको हमने किया था और उसमें आगे भी बढ़ रहे थे। और निश्चित रूप से एक आक्रोश जो महिलाओं के मन में है, जो वादा खिलाफी भूपेश बघेल ने किया था, वो प्रकट हो रहा है। 2 बजे से लगातार बैठी हुई है, 6 बज गया, 4 घंटे लगातार बैठ के इन्होंने एक ज्ञापन भी तैयार किया है, आक्रोश भी व्यक्त किया है। आगे बढ़ते हैं और अब बड़ी खबर आपको बता दें रायपुर से, जहां पूर्व मंत्री राजेश मूणत का पलटवार। कांग्रेस के पीएम से सवाल पूछने पर पलटवार उन्होंने किया है। कहा है कि अपने आचरण और व्यवहार को कांग्रेस सुधारे। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश का मान और सम्मान बढ़ाया है। 1984 के दंगों को हिंदुस्तान अभी भूला नहीं है, इमरजेंसी को हिंदुस्तान भूला नहीं है, ये राजेश मूणत ने कहा है। पूर्व मंत्री हैं और कांग्रेस पर जमकर उन्होंने निशाना साधा है, जब बड़ा पलटवार उन्होंने किया है। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, इस देश की जनता ने चुना, 125 करोड़ लोगों ने चुन करके दिया है। अगर पार्लियामेंट के अंदर भवन का लोकार्पण हो तो पेट में दर्द, गरीबों के लिए आवास बनाए तो पेट में दर्द, अगर गरीब परिवार बैंक में खाता खुलाए उसको डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हो तो पेट में दर्द, अगर गांव में उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस की टंकी पहुंचे तो पेट में दर्द, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पूरे देश के गरीब परिवारों को पक्का मकान मिले तो पेट में दर्द, जल जीवन मिशन के माध्यम से पूरे देश के अंदर मीठा पानी अगर पहुंचे तो पेट में दर्द। आखिर में कांग्रेस पार्टी इस देश में 75 साल तक रही है और आजादी के 75वें वर्ष हम मना रहे हैं। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। शुक्ला ने बीजेपी प्रभारी ओम माथुर के बस्तर दौरे को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बस्तर सहित पूरे आदिवासी जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। बीजेपी आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का शोषण करती आ रही है। शुक्ला ने आगे कहा कि बीजेपी ने 15 साल जनता का शोषण किया, अधिकारों का हनन किया, जिसके लिए बीजेपी को जनता से माफी मांगनी चाहिए। इसी के साथ कई और मुद्दों पर भी शुक्ला ने बीजेपी को घेरा है। तो सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है, बड़ा यहां पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने जनता का शोषण किया है और जनता को परेशानियों का सामना बीजेपी की वजह से करना पड़ा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी जनता से माफी मांगे। देखिए, बस्तर सहित प्रदेश की सारी आदिवासी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया था। उसका एक बड़ा कारण यह था कि 15 साल तक बस्तर के सरगुजा के आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का भारतीय जनता पार्टी शोषण करती रही। उनके मूलभूत अधिकारों का शोषण करती है, उनके रोटी कपड़ा मकान जैसे मूलभूत अधिकारों से उनको वंचित करती है, उनके संवैधानिक अधिकारों को दरकिनार करके उन्हें जेल के सलाखों के पीछे ठूस दिया गया। कांग्रेस की सरकार आने के बाद
बस्तर के आदिवासियों के मूलभूत संवैधानिक अधिकारों का फिर से बहाल किया गया। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर रायपुर से। नए संसद भवन के उद्घाटन पर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस की आपत्ति पर राजेश मूणत का बयान सामने आया है। राजेश मूणत ने कहा कि अंग्रेजों के बाद गांधी परिवार ने देश का ठेका लिया है क्या? दूसरे दल काम करें तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। सोनिया राहुल के बिना देश अधूरा है क्या? पीएम नरेंद्र मोदी को देश की जनता ने चुना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजेश मूणत का बड़ा बयान सामने आया और कांग्रेस पर बड़ा हमला पूर्व मंत्री ने बोला है। चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, इस देश की जनता ने चुना, 125 करोड़ लोगों ने चुन करके दिया है। अगर पार्लियामेंट के अंदर भवन का लोकार्पण हो तो पेट में दर्द, गरीबों के लिए आवास बनाए तो पेट में दर्द, अगर गरीब परिवार बैंक में खाता खुलाए उसको डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हो तो पेट में दर्द, अगर गांव में उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस की टंकी पहुंचे तो पेट में दर्द, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पूरे देश के गरीब परिवारों को पक्का मकान मिले तो पेट में दर्द, जल जीवन मिशन के माध्यम से पूरे देश के अंदर मीठा पानी अगर पहुंचे तो पेट में दर्द। आखिर में कांग्रेस पार्टी इस देश में 75 साल तक रही है और आजादी के 75वें वर्ष हम मना रहे हैं। और अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए जाति वर्ग समाज से ऊपर उठ करके अगर प्रधानमंत्री जी कुछ काम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के रायपुर में शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने धर्मांतरण के लिए सरकार और राज्यपाल को दोषी ठहराया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं, इसलिए धर्मांतरण हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सेवा के नाम पर हिंदू को अल्पसंख्यक बनाने का काम किया जा रहा है। शास्त्र विरुद्ध कोई कदम उठाऊंगा, बोलूंगा तो मरने के बाद नरक होगा। शासन तंत्र के विरुद्ध कोई कदम उठाऊंगा, धन मान को खो दूंगा। तो सुनो ब्रह्मचारी, मुझसे कहा था उन्होंने, ना तो मैं शास्त्र विरुद्ध बोलता हूँ ना सरकार के विरुद्ध बोलता हूँ। तो मैंने कहा जहाँ आपको बोलना चाहिए वहाँ मौन रहते हैं, कहाँ जाएंगे? बड़े प्रेम से डांटते हुए मैं नरक में भेजना चाहता हूँ। इसलिए आज सुनिए, किसी भी दल का कोई गुप्त या प्रकट पक्षधर है, शंकराचार्य के पद का दायित्व निर्वाह नहीं करता। ये शिव की गद्दी है। लोभ भय कोरी भावुकता विवेक का प्रभाव जिसकी वाणी पर नहीं है, जीवन में जिसका नहीं है, वही इस पद का दायित्व निर्वाह कर सकता है। शिव की परंपरा है। जैसे तैसे व्यक्ति छल बल ढंग के किशोर से शंकराचार्य बन के घूमने लगे। एक थे नरसिंह राव, उन्होंने रामालय ट्रस्ट का निर्माण किया। अयोध्या में मंदिर भी बने, अगल बगल मस्जिद भी बने या आमने सामने। मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित ही हुआ था 30 साल पहले। नरसिंह राव जी का नाम सुना होगा। उन्होंने मेरे अपहरण का मरवाने का प्रयास किया। भगवत कृपा से न मेरा अपहरण हो पाया न मर पाया, लेकिन साहस नहीं किया कि अयोध्या में मंदिर के साथ मस्जिद भी बना दें। अगर मैंने हस्ताक्षर कर दिया होता तो नरसिंह राव के शासनकाल में ही अयोध्या में मंदिर भी बन गया होता, अगल बगल आमने सामने मस्जिद भी बन गई होती। मुझे प्रसन्नता है मोदी जी और योगी जी से ले रहे हैं, लेकिन इतिहास तो यही कहता है कि अगर मैंने हस्ताक्षर कर दिया होता तो नरसिंह राव के समय में ही, शासनकाल में ही मंदिर के साथ मस्जिद का भी निर्माण हो गया होता। इतना ध्यान दिया। और राम सेतु विखंडित होने से बचा। मैं वहाँ गया था। मैं सरकार से कोई मांग नहीं करता, विरोध भी नहीं करता। मुझे जो कहना होता है ईश्वर को कहता हूँ, ईश्वर की सुनता हूँ, बोलता हूँ।
वही जाता है। राम सेतु की रक्षा हुई या नहीं, राम मंदिर की रक्षा हुई या नहीं। उड़ीसा में एशिया स्तर का मुस्लिम सम्मेलन था, 1100 गाय कटने के लिए आई थी ब्रह्मवर्धा में। हमने कहा गाय तो क्या है कि मछली भी नहीं मारी जाएगी, खिचड़ी खा करके आप लोगों को रहना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। वही हुआ, 1100 गाय किसानों को छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने चलबो गोठान खेलबो पोल के तहत गोठानों की बदहाली, प्रदेश में सरकार के संरक्षण में शराब के अवैध कारोबार को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी गोठान में एक भी गाय नहीं है, शेड के पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, पानी और पशु चिकित्सक की व्यवस्था भी नहीं है। राज्य सरकार ने गोठान के लिए 1 रुपए नहीं दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सरपंचों पर दबाव डालकर मनरेगा और 15वें वित्त की राशि का उपयोग को गोठान में कराने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार के चारा घोटाले से बड़ा छत्तीसगढ़ का गोबर और मूत्र घोटाला सामने आने वाला है। देखिए 20 मई से लेकर के 23 मई तक भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में चलबो गौठान खोलबो पोल, इस कार्यक्रम के तहत हमारे सारे पार्टी के पदाधिकारीगण, सांसदगण, विधायकगण, कार्यकर्तागण पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के गौठानों में गए थे। हमारे इस जिले में भी हम सब लोग गए थे। लेकिन गौठान जो है, इस भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार का एक नया अड्डा है। जिस प्रकार से बिहार में लालू के समय में चारा घोटाला हुआ था, भूपेश सरकार के जमाने में यहां पर गोबर घोटाला होने वाला है, गौमूत्र घोटाला होने वाला है। गौठान में किसी प्रकार की कोई बुनियादी सुविधा नहीं है। गौठान में एक तो गौ माताएं नहीं है, गौ माताओं के लिए चारा की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, छाए की व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने अभी जो आम बजट आया था मार्च में, गौठानों के संचालन के लिए 1 रुपया की भी राशि बजट में प्रावधान नहीं किया है, उस मद में नहीं रखा है, तो गौठान चलेगा कैसे? नैला के मोड़पार गांव में एक मां ने अपने देवर के साथ अपने अवैध संबंधों को छिपाने के लिए वो हत्यारिन बन बैठी। बता दें कि आरोपी महिला ने अपने देवर के साथ मिलकर बेटे की ही हत्या कर दी और इसके बाद शव को अपने ही बाड़े में बने कुएं में छिपा दिया। पुलिस को झूठी कहानी बताकर गुमराह करने की कोशिश भी उन दोनों ने की। वहीं पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर बच्चे की तलाश जारी की तो हैरान करने वाला मामला निकलकर सामने आया। पुलिस ने बच्चे के शव को घर के बाड़ी से लगे हुए कुएं से बरामद कर लिया। पुलिस ने संदेह के आधार पर मृतक की मां और चाचा को हिरासत में लेकर उन दोनों से पूछताछ की तो पता चला कि मामले का खुलासा यहां पूरा पुलिस ने कर दिया। ये पूरा प्रकरण थाना चौकी नाला का प्रकरण है, ग्राम मोरपार का है। दिनांक 13 अप्रैल को रिपोर्ट आया था कि एक छात्र जिसकी उम्र 15 वर्ष है वो अपने घर से लापता है। उसकी मां के रिपोर्ट पर 363 कायम किया गया था। क्योंकि 15 साल के छात्र के मिसिंग के रिपोर्ट होने पर 363 कायम करने पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसे बड़ी गंभीरता देखते हुए इस पर विशेष टीम गठित की गई थी एसडीओपी चापा के नेतृत्व में, ताकि जल्दी पतासाजी और आरोपी के लिए इसके स्पेशल टीम गठित की गई। इसकी सूचना प्राप्त होते तत्काल जो एफएसएल वैज्ञानिक होते हैं बिलासपुर, डॉग स्क्वाड और मौके पर आला अधिकारी उपस्थित हुए थे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तत्काल इस पर एसआईटी जो स्पेशल टीम गठित की गई थी इस पर काम करना शुरू कर दिए। शव को जैसे निकाले, शव को उसकी मां के और उनके भाइयों के समक्ष इसको शिनाख्ती कराई गई। शिवरी नारायण महानदी के टापू में 14 पर्यटक के फंसने की सूचना मिलने पर पर्यटकों को बाहर निकालने के लिए जिला पुलिस बल और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। दरअसल तेज आंधी तूफान के कारण नाव को अलग अलग टापू पर ले जाया गया। बता दें कि फंसे हुए लोगों में कई बच्चे भी शामिल थे और फंसे हुए पर्यटक बिलासपुर, महासमुंद,
कुमारई क्षेत्र के थे। तो 14 पर्यटकों का रेस्क्यू ऑपरेशन यहां चलाया गया। एसडीआरएफ की टीम ने यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। देर रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहां चलाया गया। बताया जा रहा है कि इन पर्यटकों में कुछ बच्चे भी फंसे हुए थे। आगे बढ़ते हैं और अब बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें। नाथघाट में हुआ भीषण सड़क हादसा। खड़ी ट्रेलर में जा घुसी तेज रफ्तार बस। बिलासपुर एनएच पर हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में एक यात्री की मौत, 12 लोग घायल। घायलों का सरगांव अस्पताल में इलाज जारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भीषण सड़क हादसा यहां पर हुआ है। नाथघाट में यह सड़क हादसा यहां हुआ है। खड़ी ट्रॉलर में एक बस जा घुसी, जिसके बाद एक यात्री इस हादसे में जिसकी जान गई है और 12 लोग यहां पर घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। नाथघाट में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में एक की मौत हुई है और 12 लोग घायल हुए। खबर कांकेर से है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। बता दें कि बीती रात बड़गांव थाना क्षेत्र के मेंड्रा के जंगलों में आधे 1 घंटे से अधिक गोलाबारी हुई थी, जिसमें एक महिला नक्सली गंभीर रूप से घायल हुई। पुलिस ने घायल महिला नक्सली की पहचान आरकेबी डिवीजन की सदस्य फगनी के रूप में की। वहीं नक्सली मुठभेड़ में एक बीएसएफ का जवान भी घायल हुआ है, जो खतरे से अब बाहर बताया जा रहा है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।